हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास की, जिसमें 8वें नंबर का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल, राइट। क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है। क्वाड मतलब 4 होता है और लेटरल मतलब साइड होता है। मतलब ऐसे फिगर अथवा ऐसे क्लोज डायग्राम जो 4 साइड से मिलके बने हों, ठीक है। हिंदी में देखो लिखा है चतुर्भुज। चतुर मीन्स 4, भुज मीन्स साइड, भुजा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चतुर्भुज बनता है, राइट। चतुर्भुज कई टाइप के होते हैं। तो जो इसमें हम आज 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसमें मेनली इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम, जिसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बेसिकली जो होता है चतुर्भुज में 4 साइड होती है। आप चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे? तो पहली बात 4 साइड होती है, और क्या होता है 4 साइड 4, तो एंगल भी होंगे 4, ठीक है। 4 एंगल भी होंगे। तीसरा पॉइंट क्या होता है, 4 वर्टाइसेस भी होते हैं, ठीक है। मतलब शीर्ष, हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं। 4 शीर्ष भी होंगे, राइट। और सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब इन सब का जो इंटीरियर एंगल होगा ये इधर होगा 4। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है 360। तो ये होती है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम डायरेक्ट चलते हैं। हमारा जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। एक्चुअली पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब अगर आप इसके नाम से हिंदी में जाओ तो समांतर मतलब जो पैरेलल होती हैं, और चतुर्भुज मतलब 4 साइड से, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो जो पहले नंबर की प्रॉपर्टी है, पहले नंबर की, उसमें क्या है कि देखो, मान लो कि एक पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होता है डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट्स ट्राइंगल। जैसे मान लो कि मैं आपको पैरेललोग्राम बनाता हूँ। सपोज मैं ये पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। सपोज इसको नाम दे दिया ABCD, ठीक है। तो इनमें पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, और ये इक्वल होगी। मीन्स AB इज इक्वल टू DC होगा, ठीक है। और यहाँ से BC इज इक्वल टू AD होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक। दूसरी क्या होती है कि अगर मैं A को C से जोड़ूँ, ठीक है, A को C से जोड़ूँ, तो ये मतलब ट्रायंगल, एक तो ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, ठीक है। ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पहली होती है कि ये जो है, अगर इसके किसी एक डायगोनल के कॉर्नर को दूसरे डायगोनल के कॉर्नर से, मीन्स डायगोनल, किसी एक डायगोनल को बनाया जाए, आपस में जोड़ा जाए, तो 2 कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। अथवा आपको लगे तो आप इस कॉर्नर को भी, मतलब इस डायगोनल के 2 पॉइंट्स को भी आप ऐड करोगे, तो ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, DAB एंड DCB। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है,
तो इसकी नाम दे दो आप ए बी सी डी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होगी, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, ठीक है। मीन्स ये साइड इक्वल होगी और ये आमने सामने की साइड इक्वल होती है। क्यों कि देखो कैसे आपको समझना इतना है कि अगर पैरेललोग्राम है तो ये आमने सामने की साइड इक्वल होगी, इसका कन्वर्स भी होता है, इसी का कन्वर्स भी होता है। मतलब इसमें आप लिख सकते हो, देखो आप लिख लेना, मैं समझा रहा हूँ कि अगर पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड मतलब डी सी इज इक्वल टू ए बी होता है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है। और इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या होता है कि अगर ये है मतलब अगर आमने सामने की साइड इक्वल है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी अगर है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ है, देखो पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हैं कि आमने सामने की साइड इक्वल होगी, और अगर आमने सामने की साइड इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। फिर तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर पैरेललोग्राम है, सपोज ये रहा पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर मान लो इनको जोड़ दिया, पैरेललोग्राम अगर है, ठीक, वही ए बी सी डी, अगर इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, इफ पैरेललोग्राम है अगर, तो क्या होगा, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कैसे, सपोज यहाँ पर मैं दूसरा बनाता हूँ फिगर। देखो अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल डी, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल एक्स मान लिया, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल होंगे, मीन्स इसको सपोज वाई मान लिया। तो जो एंगल ए होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। देखो ये वाला एंगल, ये लाइन टेढ़ी है, इधर इंक्लाइंड है बाहर साइड, तो ये मोर देन 90 होगा, ये भी मोर देन 90 होगा। देखो ये लाइन इधर गई है, ठीक है, तो ये मोर देन 90 होगा। और ये ए और सी ये दोनों लेस देन 90 होंगे, ठीक है। मतलब ये होता है कि अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और इसका कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स कि अगर एंगल अपोजिट, एंगल ए इक्वल टू सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका उल्टा ये होता है, ठीक है, कन्वर्स मीन्स उल्टा। क्लियर है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मान लो कि मैं एक डायगोनल बना देता हूँ ये पैरेललोग्राम का। देखो ये ए बी सी डी एक डायगोनल हो गया। अब इनको आपको मिलाना है डी और बी को, और ये आपको मिलाना है ए सी को, ठीक है। तो इनका जो ये होगा ओ, मान लो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये जो डायगोनल है डी बी एंड ए सी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। मीन्स ये ओ डी इक्वल टू ओ बी होगा एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। ये होता है मतलब डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल को। अगर मैं शार्ट्स में लिखूं तो डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल इज बाइसेक्टेड। इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ये होता है कि अगर डायगोनल ये बाइसेक्टेड होते हैं, मतलब इसमें अगर ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू अगर ओ सी है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल, चार साइड का है इसलिए क्वाड्रिलेटरल, दैट क्वाड्रिलेटरल वुड बी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा कब, जब उनके डायगोनल जो है बाइसेक्टेड होंगे तो, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, यहीं पर लिख देता हूँ। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि डायगोनल जो है, सपोज दिस इज पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी,
क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ये क्या पैरेललोग्राम होगा, कब होगा? पैरेललोग्राम इफ, देखो उनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, कैसे? ये ए बी जो है, ये ए बी जो है, ये ए बी इक्वल टू ये डी सी होगा और ये ए डी इक्वल टू ये बी सी होगा। ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है। हम अभी आगे इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर बात करूं तो कई सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल का तो मेन मीनिंग होता है, देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि फोर साइड से बना हुआ। तो फोर साइड से बना हुआ क्या होता है? एक तो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, और क्या होता है? इससे मिलता जुलता रेक्टेंगल होता है। क्लियर है? फिर आपने स्क्वायर भी पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ा है आपने। और क्या पढ़ा? रोम्बस पढ़ा है, रोम्बस पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? चार साइड से ट्रेपेजियम पढ़ा होगा। ये चीज़ें आपने, ये सारी चीज़ें चार ही साइड से बनी हैं, बट इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब वही डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। देखो रेक्टेंगल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि पैरेललोग्राम की, अगर पैरेललोग्राम है तो ये आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल हो गई। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स सपोज अगर मैं ए बी सी और डी की बात करूं तो क्या कह सकता हूं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं जितनी पांच प्रॉपर्टी अपन सीखे उन पांचों को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर कहीं से किसी डायगोनल को जोड़ दिया जाए तो दो कॉन्ग्रुएंट्स में डिवाइड हो जाता है। दोनों जो ट्रायंगल बनते हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, मीन्स सर्वांगसम होते हैं, हिंदी में सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर? इतना अपन ने पढ़ लिया। जो उनका दोनों डायगोनल का जो मीडिएटर होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, वहाँ से ये दोनों मीन्स ये बाइसेक्ट करता है दोनों डायगोनल को, ये और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पैरेललोग्राम में पढ़ ली है। अब बात करता हूँ रेक्टेंगल की। देखो रेक्टेंगल सेकंड वाला पार्ट, रेक्टेंगल में भी चार साइड होती है, ठीक है। लेट से कि ये रेक्टेंगल बन गया, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर होता है। देखो इसकी भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये इक्वल होती है। खास बात ये कि पैरेललोग्राम में ये चारों एंगल इक्वल नहीं होते, ठीक है। उसमें दो एंगल आमने सामने के अपोजिट एंगल ये वाले और ये वाले अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं और ये वाले इक्वल होते हैं। और यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये चारों एंगल 90 के होते हैं। मीन्स चारों का सम 360 होगा, तो सारे 90 के हो गए। क्लियर है? अपोजिट साइड यहाँ पर भी इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं। और दूसरी चीज़, एक और तीसरी चीज़ क्या बची? देखो अपोजिट साइड, पहली बात तो इसमें हमने साइड कर दिया, साइड इक्वल, कौन सी साइड? अपोजिट, ठीक है। दूसरी बात हमने इसके एंगल चारों इक्वल होते हैं। और तीसरी खास बात क्या है कि इसके डायगोनल, अगर हम इनको डायगोनल को जोड़ें तो ये दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। मीन्स बी डी इज इक्वल टू ए सी, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? ये रेक्टेंगल की बात हुई। फिर तीसरा हम पढ़ लेते हैं, पैरेललोग्राम तो हम सीख ही चुके हैं, क्लियर है। स्क्वायर पढ़ते हैं। स्क्वायर
बस स्क्वायर में क्या अंतर हो जाएगा, ये चारों साइड अगर इक्वल हो गई, देखो अगर चारों साइड इक्वल हो गई तो रेक्टेंगल से कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। अगर चारों साइड ये चारों साइड अगर इक्वल हो गई तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये प्रॉपर्टीज़ जो इसके डायगोनल, अब जब चारों साइड इक्वल होगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये चारों साइड मतलब डायगोनल दोनों इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है। और क्या होगा, चारों एंगल 90 का हो जाएगा। क्लियर है, चारों साइड इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर में चारों साइड ए लेते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल होती है इसलिए। क्लियर है। इसमें होता है एक और चीज़, रोम्बस, RHOMBUS, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, देखो रोम्बस में क्या होता है कि ये कुछ होता है तो स्क्वायर है, देखो साइड चारों इसकी इक्वल होती हैं, मतलब इसकी पैरेललोग्राम से मिलती जुलती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की साइड अपोजिट होती है, यहाँ चारों साइड इक्वल होती है, मतलब एंगल ए, मतलब सॉरी ये साइड 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 चारों साइड ए होती है, ठीक है। अंतर क्या होता है कि यहाँ एंगल जो है 90 नहीं होता, स्क्वायर में 90 होता है एंगल, यहाँ एंगल 90 नहीं होता, मतलब साइड जो है वो इंक्लाइंड होती है। अगर साइड इंक्लाइंड है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। साइड यहाँ इक्वल होती है, साइड, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, कहीं से भी आप नाम दे दो, ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर। एंगल 90 नहीं होते, दो एंगल मोर देन 90 होंगे और दो एंगल लेस देन 90 होंगे। क्लियर है, ये रोम्बस हो गया। एक और चीज़ बचती है, वो क्या बचती है, ट्रेपेजियम। अब इसमें एक चीज़ जो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ दो एंगल आपने सामने की अपोजिट वाले इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, मतलब इनकी साइड क्या है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इंक्लाइंड है तो आप इनके डायगोनल को, जो पॉइंट को, डायगोनल पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक डायगोनल ये वाला छोटा होगा और एक डायगोनल बड़ा होगा, ठीक है। वन डायगोनल मतलब किसी को आप D1 दे दो तो D1 ग्रेटर देन D2, ठीक है। फिर 5वें नंबर का पॉइंट क्या बचता है, 5वें नंबर का पॉइंट बचता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम में मैं ये बना दिया हूँ, ट्रेपेजियम ABCD नाम दे देता हूँ, ठीक है, ABC एंड D, ठीक है, मैं ये नाम दे देता हूँ। देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी इसमें लिखना, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, मींस आमने सामने की दो साइड पैरेलल होती हैं, AB पैरेलल टू DC, केवल दो ही साइड पैरेलल होती हैं, ये दो रिमाइनिंग साइड पैरेलल नहीं। देखो ये AD एंड BC ये पैरेलल नहीं है, DC पैरेलल टू AB है या AB पैरेलल टू DC है, पहली प्रॉपर्टीज़। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके कोई भी नो साइड एंगल एंड डायगोनल, क्या क्या, तीन चीज़ें, साइड एंगल एंड डायगोनल, नो साइड एंगल, डायगोनल एंड साइड कुछ भी इक्वल नहीं होते, आर इक्वल, आर इक्वल नहीं, यहाँ पर नो लगा, इसको जरूर ध्यान देना, मतलब ना तो इसकी कोई साइड, देखो ये DC आपस में AB के बराबर है, नहीं है, AB मतलब AD और BC के इक्वल है, नहीं है, ये किसी इसके इक्वल है, नहीं, तो इसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती, और जब साइड इक्वल नहीं है तो एंगल ऑफ कोर्स इक्वल नहीं होगा और डायगोनल भी इक्वल नहीं होगा। दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ एक इसमें स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस क्या होता है, देखो अगर ट्रेपेजियम में ये जो नॉन पैरेलल, ये दोनों साइड तो आपस में पैरेलल हैं, अगर ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएं, ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कि मैं एक
ट्रेपेजियम बना रहा हूँ, ठीक है, ये, और दूसरा मैं बना दिया ये, ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ जो भी ए बी सी डी करके, ए बी सी एंड डी। इसमें मेन चीज़ क्या है कि अगर ये साइड नॉन पैरेलल, ए डी एंड बी सी पैरेलल नहीं है, ये साइड अगर इक्वल हो जाए, अगर दो साइड कौन सी, इफ़, देखो लिखो, इफ़ टू नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, देन इसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ऐसे ही ट्रेपेजियम हो गया तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी दो साइड इक्वल हो गई। बस ध्यान ये रखना कि ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी। अब नॉन पैरेलल साइड ही इक्वल क्यों होगी, क्योंकि अगर सोचो आप कि अगर पैरेलल साइड ये वाली इक्वल हो गई, ये पैरेलल है, और अगर यही इक्वल हो गई तो फिर ये दूसरी ये भी लाइन इक्वल हो जाएगी ना, और ये लाइन अगर इक्वल हो गई फिर तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर स्पेशल केस हुआ तो वो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, इसलिए ये दोनों साइड पैरेलल वाली तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकती। अब यही इक्वल हो गई, अगर ये इक्वल हो गई तो ये वाली, अगर ये इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया। क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, मतलब और चीज़, खास बात ये, एक चीज़ और, इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी होती है वो, इसमें क्या होता है कि को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल कौन से कहलाएंगे, देखो ये ए बी सी एंड डी, को इंटीरियर एंगल मतलब एक साइड पर ये वाले जो बन रहे हैं, ये वाले मतलब ये एंगल एक ज़्यादा है देखो 90 से, और ये वाला कम है, तो को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री। अब आप सप्लीमेंट्री का मुझे मतलब बता सकते हो क्या, सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है दोस्त कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का सम, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, ये देखो ये जो नॉन पैरेलल साइड है मतलब टेढ़ी वाली, इन पर एंगल एक 90 से ज़्यादा होगा, एक 90 से कम होगा। कभी भी अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो सोचो कि ये भी टेढ़ी लाइन गई है बाहर की ओर तो ये 90 से ज़्यादा होगा, ये 90 से ज़्यादा होगा। अगर इन दोनों को आप 180 कर रहे हो तो सोचो गलती हो रही ना, क्योंकि ये भी 90 से ज़्यादा है, ये भी 90 से ज़्यादा है, तो दोनों 180 से ज़्यादा होगा, तो 180 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही ये चीज़ें, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है। अब दोनों को अगर आप 180 कर रहे हो तो 90 से कम ये, 90 से कम ये, तो दोनों 180 से कम होंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये एक 90 से ज़्यादा वाला, एक 90 से कम वाला, दोनों को मिला के 180 होगा। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आपने एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। आपने सुना होगा कि मतलब एक अगर होता है तभी दूसरा होगा, अदरवाइज पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई ट्रेपेजियम के बारे में। अब क्या है, कुछ और चीज़ें बची है, एक कुछ होती है मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मैं उसको समझाता हूँ, जो होती है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या होती है, देखो क्या होता है कि द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint, joining the midpoint, ठीक है, of any two side, midpoint of any two side of a triangle
ट्रायंगल की बात हो रही, ठीक है। एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अगर ए बी का मिड पॉइंट मान लो कि ये डी है और ए इसका मिड पॉइंट मान लो कि ये ई है, तो अगर इनको मिला दिया जाए तो ये डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, ये कहने का मतलब, ठीक है। आप सोचो कि अगर ये डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये दोनों लाइन इक्वल होंगी आपस में और ये इक्वल होंगी, मतलब ए ई और ई सी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ए डी का देखो यही लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मतलब इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना, मतलब ये मिड पॉइंट हुआ, इसका मिड पॉइंट ये हुआ, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है, दूसरी चीज़ इसमें और है, एंड हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट का मतलब ये होता है कि ये जो होती है डी ई, ये इस बी सी की हाफ होती है, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। मतलब आप यहाँ से बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी ई ये कह सकते हैं, ठीक है। इतना फंडा है। ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, कौन सी, अगर किन्हीं दो लाइन के किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये इक्वली मिड पॉइंट है तो इक्वली डिवाइड करेगी, और जो ये लाइन होती है वो इस ओरिजिनल जिसके पैरेलल है बड़ी वाली लाइन के आधी होती है, ठीक है। फिर इसी का एक कन्वर्स होता है, क्या होता है कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? कन्वर्स क्या होता है, सेम चीज़ ऐसे कन्वर्स भी होगा। देखो थ्योरम लिख देता हूँ पहले, अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल that is parallel to another side, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब ये कुल मिला के कि यही एक ट्रायंगल है, मान लो अगर आप इनके मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, अगर इनके आप मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये उसी दिशा में पैरेलल हो जाएंगे, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और वही सेम चीज़ कि ये जो डी ई होगा वो उसके हाफ होगा, हाफ ऑफ बी सी। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी ई। बस इतनी सी चीज़ है। तो इतना समझ आया, हमने डिस्कस किया। मेनली हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, वो उसी के बारे में हमें पढ़ना था, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के बारे में हमने क्या सीखा, देखो एक ये पैरेललोग्राम है, इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये इक्वल और ये इक्वल हो गई, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल, ये वाले एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर इसका उल्टा भी है, मान लो कि आमने सामने की साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड इक्वल हो जाएंगी, आमने सामने के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इसका उल्टा, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, अगर इसके डायगोनल को मिलाया जाए तो वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा।
इस तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, आपको अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करो। ठीक है, कमेंट्स करना, जो भी आपकी दिक्कत है तो उसमें कमेंट्स करो। कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा या कुछ और आपकी डिमांड है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो अपने पूरे क्लासमेट के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सारे वीडियो को। ठीक है, और उनको बताओ कि चैनल को अच्छा है ऐसा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक है।